राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जो अगर आपने कर लिया तो आपके घर में पैसे की वो समस्या जिससे आप सालों से जूझ रहे हो धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगती है। अगर आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है, कमाते हो पर हाथ खाली रह जाता है, तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो बात श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी खुद भी बता चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, लोग इसे आज भी हंसकर टाल देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों आज बात वीडियो की नहीं है, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसे सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान से सुन लिया तो आने वाले 30 दिनों के अंदर आप खुद अपने घर में महसूस करोगे पैसा आ रहा है और इस बार टिक भी रहा है। अब दोस्तों एक सच्चाई बताऊं, हम सब रोज एक छोटी सी गलती करते हैं, इतनी छोटी कि हमें लगता है अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वही छोटी सी गलती धीरे धीरे घर की बरकत को खामोशी से बाहर निकाल देती है। और सबसे मजेदार बात यह है, ये गलती आपकी घर में रोज होती है, आपकी आंखों के सामने, कभी रसोई में, कभी कमरे के कोने में, कभी आपके पैरों के आसपास, लेकिन आप कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते। और जब ध्यान देते हो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए दोस्तों आज की इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वही तय करेगा कि आपके घर में पैसा रुकेगा या यूं ही आता जाता रहेगा। अब दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी तक आपने बस ये समझा है कि आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा, लेकिन असली सवाल ये है क्यों नहीं टिक रहा। अक्सर लोग सोचते हैं कमाई कम है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है दोस्तों। पैसा कभी अचानक रुकना बंद नहीं करता, वो पहले छोटे छोटे संकेत देता है और हम उन्हीं संकेतों को सबसे पहले नजरअंदाज करते हैं। अब एक बात बताऊं जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, जिस घर में पैसा टिकना बंद होता है उस घर में सबसे पहले ऊर्जा बिगड़ती है, और जब ऊर्जा बिगड़ती है तो छोटी छोटी चीजें गड़बड़ाने लगती हैं। बिना वजह खर्च, चीजें टूटना, मन का भारी रहना, काम बनते बनते अटक जाना। और हम सोचते हैं चलो यार कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों यही सोच घर की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी एक बात साफ कहते हैं, पैसा वहां नहीं रुकता जहां सम्मान, व्यवस्था और जागरूकता नहीं होती। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज गिर गई हो और आपने कहा हो अरे बाद में उठा लेंगे? कभी रसोई में कुछ टूट गया हो और आपने कहा हो कोई बात नहीं? कभी पैरों के पास कुछ पड़ा रहा हो और आपने ध्यान नहीं दिया हो? बस वहीं से धीरे धीरे घर की बरकत निकलनी शुरू हो जाती है। और मजेदार बात यह है, ये सब आप रोज देखते हो लेकिन कभी जोड़कर सोचते ही नहीं। दोस्तों पैसा चिल्लाकर नहीं जाता, वो खामोशी से रास्ता बदलता है, और जब तक हमें एहसास होता है तब तक हाथ खाली और मन भारी हो चुका होता है। इसलिए आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो वही चीज है जो रोज आपके घर में होती है, और अगर आपने आज उसे समझ लिया तो यकीन मानो पैसे को रुकने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों असली बात अभी बाकी है, क्योंकि अगला हिस्सा वो है जहां 90% लोग गलती कर बैठते हैं, और वही गलती पैसों को घर से बाहर धकेल देती है। इसलिए अगला पार्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि वहीं से उपाय शुरू होता है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बात आपने जरूर देखी होगी, लेकिन कभी उस पर गंभीरता से सोचा नहीं होगा। कभी ध्यान देना, जब घर में पैसा रुकना बंद करता है ना, तो उसके साथ साथ एक और चीज चुपचाप निकलने लगती है, व्यवस्था। और व्यवस्था का मतलब सिर्फ साफ सफाई नहीं होता दोस्तों। व्यवस्था मतलब होता है चीजों की कद्र, समय की इज्जत। जहां बात बात पर कहा जाता है चलो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो,
वहीं पैसा भी यही सोचता है कि यहां टिकने की क्या जरूरत है। लक्ष्मी घर की तिजोरी नहीं देखती, वो घर का बर्ताव देखती हैं। और जिस दिन घर का मालिक तय कर लेता है, आज से कोई चीज बिखरी नहीं रहेगी, आज से बेकार चीज नहीं रुकेगी, आज से अनादर नहीं चलेगा, उसी दिन से पैसा ठहरना शुरू करता है। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस घर की ऊर्जा साफ हो जाती है। और जहां ऊर्जा साफ, वहां लक्ष्मी रुकने लगती हैं। दोस्तों, यही इस वीडियो का अंतिम सत्य है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।